हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो कि रोमन रेंज, सीएम पंक, कॉडी रूड्स, जॉन सीना, रॉक से जुड़ी हुई हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE के सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट्स के बारे में। जैसा कि WWE हर साल सऊदी अरेबिया में 2 इवेंट्स कराती थी, एक रेसलमेनिया के बाद और 1 साल के आखिरी के महीनों में। बट इस साल 2025 को लेके अपडेट ऐसी है कि WWE इस साल सऊदी अरेबिया में एक ही इवेंट कराने वाली है, जो कि मई के लास्ट या जून की स्टार्टिंग में होता दिखाई देगा। वहीं दूसरा इवेंट इस साल WWE का नहीं होने वाला है, जिसके पीछे बड़ी वजह है 2026 में होने वाला रॉयल रंबल, जो कि सऊदी अरेबिया में दिखेगा। अब नॉर्मली जो रॉयल रंबल है वो जनवरी में होता हुआ दिखाई देता है। अब सोचिए कि 2025 के आखिरी साल में WWE इवेंट करने जाएगी और फिर 2026 की शुरुआत में फिर से इवेंट करने जाएगी। शायद इसी वजह से WWE ने फैसला लिया है कि 2025 में एक इवेंट करेगी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि WWE 2026 में रॉयल रंबल करेगी और उसके बाद 2 इवेंट जैसे पहले करती थी वैसे ही करेगी। इससे क्लियर है कि 2025 में WWE एक इवेंट करेगी, 2026 में रॉयल रंबल और उसके बाद 2 इवेंट सऊदी में जैसे होते थे वैसे ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में। एजे स्टाइल ने पिछले कुछ दिन पहले ही WWE में अपनी वापसी करी है इंजरी के बाद, और फैंस को उम्मीद है कि WWE अब उनको शायद अच्छे से बुक कर सकेगी। वहीं एजे स्टाइल ने अपने रिटायरमेंट को लेके कुछ कहा है। एजे स्टाइल ने कहा कि मैं 50 साल में रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लूँगा जब मैं 50 ईयर्स का हो जाऊँगा, और मैं आपसे ही प्रॉमिस करता हूँ। अब एजे स्टाइल जून 2025 में 48 ईयर्स के हो जाएंगे, 48 साल के हो जाएंगे। इट मीन्स अभी भी हम एजे स्टाइल को 2 साल और रेसलिंग में देख पाएंगे अगर वो इंजर्ड नहीं हुए तो। वहीं एजे स्टाइल ने ये भी कहा कि रेसलिंग अपने काफ़ी अच्छे टाइम में है, पीक पर है। अब जब एजे स्टाइल रिटायर होंगे तो उसके बाद वो हो सकता है कि किसी और रोल में रेसलिंग में दिखाई दें, बट ये उन्होंने पक्का कहा है कि वो रेसलिंग करते हुए फैंस मुझे नहीं देख पाएंगे जब मैं 50 ईयर्स का हो जाऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। क्या कॉडी रूड्स इंजर्ड हैं? अब आप कहेंगे कि हाँ, हो सकता है। रॉक और जॉन सीना ने कॉडी रूड्स में जिस तरह से मार दी उसके बाद हो सकता है, बट आपको बता दूं, रॉक और सीना की मार से नहीं, ट्रेविस स्कॉट की वजह से। अब देखिए, ट्रेविस स्कॉट होगा बड़ा सिंगर, जो भी होगा, बट WWE में सिंगिंग के बैकग्राउंड से मैं जज नहीं करूंगा। भाई साहब रेसलिंग में दिखे हैं तो उससे ही जज करूंगा। अब मुझे कोई ये बताए पहले कि ये रॉक और सीना कॉडी रूड्स के सेगमेंट में रिंग में खड़े होके कर क्या रहा था? चिलम सी फूक रहा था। क्यों इसको वहां खड़ा करके रखा था? चलो खड़ा कर रखा था तो कर रखा था, इससे कॉडी रूड्स को पिटवाने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़े चैंपियन, रेनिंग चैंपियन और बड़े सुपरस्टार की इंसल्ट ही कराना है। जोकर की तरह ये रिंग में खड़ा था और इसने एक टाइम कॉडी रूड्स के फेस पे पंच मारा या झापड़ मारा, जिसको आप देख सकते हैं। वो पंच रियली कॉडी रूड्स को हर्ट करा। इसने सही में जोर से कॉडी रूड्स को हिट करा, जिसके बाद अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कॉडी रूड्स के ईयर ड्रम्स यानी कि कान का पर्दा फट गया और एक आंख काली हो गई है। तुमने रेसलमेनिया के लिए इसका गाया हुआ सॉन्ग लिया है तो क्या हर जगह लाके इसको खड़ा कर दोगे? पता नहीं ट्रिपल एच का कहां से ये सिंगर्स को लेकर के प्रेम उमड़ पड़ा है। जे उसो के साथ एंट्री में घुसेड़ दोगे और अब कॉडी रूड्स सीना रॉक के सेगमेंट में डाल दिया। इसको अगर ज्यादा शौक है रेसलिंग का तो इसको उतारो ना कॉडी रूड्स के खिलाफ, इसको उतारो ना ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के खिलाफ, इसको उतारो ना बड़े बड़े सोलो सिकोआ और जैकब फातू के खिलाफ। फिर कॉडी रूड्स को बेहिसाब मार देनी चाहिए। एक बार WWE कॉडी रूड्स के खिलाफ इसको उतार ही दे, इसके मन की कर ही दे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बारे में। देखिए, रॉयल रंबल में तीनों के बीच एक एंगल दिखा था, जिसके बाद रोमन रेंस गायब हो गए, बट WWE ने सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच चीजें कंटिन्यू रखी हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चैम्बर में दिखे, वहां सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करा और पंक सेथ रॉलिंस की वजह से बाहर हो गए। उसके बाद रॉ में तगड़ा ब्रॉल इनके बीच देखने को मिला और अब एडम पियर्स ने नेक्स्ट वीक रॉ के लिए इन दोनों के बीच स्टील कैज मैच अनाउंस कर दिया है। अब देखिए, किसी भी फ्यूड में जब स्टील कैज मैच दिखता है तो माना जाता है कि वो फ्यूड वहीं एंड हो जाएगी, बट हम सोच के बैठे हैं कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में भी एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो फिर WWE ने इससे पहले स्टील कैज मैच क्यों अनाउंस करा है? क्या कुछ बड़ा WWE रॉ के इस एपिसोड में करने वाली है? अब वो बड़ा क्या हो सकता है? रोमन रेंस नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड में रिटर्न कर सकते हैं। वो स्टील कैज मैच में आके इन दोनों के बीच चल रही फ्यूड में शामिल हो सकते हैं और फिर इनके बीच रेसलमेनिया 41 में मैच दिख सकता है। आपको बता दूं, अभी तक रोमन रेंस को लेके रेसलमेनिया 41 के लिए कुछ भी क्लियर नहीं है।
कौन उनका अपोनेंट होगा ये भी क्लियर नहीं है। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ये तो हम खैर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं WWE रोमन रेंस को लाने के मूड में है या नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना और रॉक के ही बारे में। जॉन सीना के एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद रॉक और जॉन सीना ने कॉडी रूड्स के साथ क्या करा वो हम सब ने देख ही लिया। अब सवाल ये कि ये दोनों फिर एक साथ कब दिखेंगे। तो रेसलवुड की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि रॉक और जॉन सीना रॉक के एपिसोड में साथ दिखेंगे जो कि यूरोप टूर पे होने वाला है। वहीं WWE ने जॉन सीना की यूरोप टूर की होने वाली अपीयरेंस को भी ऑफिशियल कर दिया है। तो पॉसिबल है कि ये दोनों रेसलमेनिया 41 से पहले रॉ में एक साथ दिखाई दें। वहीं देखना यह होगा कि जॉन सीना अपने हील टर्न को कैसे फैंस के सामने एड्रेस करते हैं और फैंस का रिएक्शन क्या होता है जॉन सीना के हील टर्न के बाद पहली बार दिखने पे। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अभी तक वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।